हेलो एवरीवन। हम जा रहे हैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने, जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। इसमें 40 नंबर के जीके जीएस आता है और 80 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की तो मैं कर रही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पे ये वीडियो डालती रहूँगी। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। तो हमने लिया है क्लास 6 का केवीएस में जो बुक यूज़ होती है उसको। तो इसमें हम आज कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक हम करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों से करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स करेंगे, केवीएस में जिस बुक का यूज़ होता है उनसे करेंगे। मैंने ऑनलाइन क्लास ले रखी है, उसमें जो मैं पढ़ूंगी उसमें से करेंगे और एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। अ मेमोरी इज़ लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी कैसे होता है? जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वैसे ही मेमोरी होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन स्टोर करके देखता है चीज़ों को, वैसे ही मेमोरी भी स्टोर करके रखता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड, जहाँ पे डाटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस्ड किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और इंस्ट्रक्शंस को जो कि ज़रूरी होती हैं प्रोसेसिंग के लिए आर स्टोर। तो कहाँ स्टोर करके रखते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जैसे कि हमारे घर में रूम होता है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी इज़ प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी कितनी टाइप्स की होती हैं? तो 3 टाइप की होती हैं, जैसे कि कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। कैशे मेमोरी बहुत ही तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप सीपीयू, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा सीपीयू होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। किसकी वजह से? कैशे मेमोरी की वजह से। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये किसकी तरह काम करता है? जैसे बफर काम करता है सीपीयू, तो ये बफर की तरह काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। मेन मेमोरी मतलब रैम मेन मेमोरी में आता है, ठीक है। तो बफर का मतलब आपको पता है? बफर क्या होता है? बफर होता है एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जैसे कि हमारे सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए तो उसे वो देखेगा कैशे में है। कैशे अगर कैशे नहीं हुआ तो क्या होगा? सीपीयू को डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को लेके आना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कैशे होता है। कैशे में कुछ डाटा स्टोर होता है तो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है कैशे से। समझ में आया? जैसे सीपीयू है, सीपीयू कहाँ से डाटा लेगा? कैशे से। कैशे कहाँ से डाटा लेगा? रैम से। रैम कहाँ से लेगा? रोम से। तो ये ऐसे लाइन चलती रहती है। जैसे कैशे, सीपीयू को चाहिए डाटा तो कैशे से लिया, कैशे में नहीं है तो वो रैम से लेगा, रैम में नहीं है तो वो रोम से लेगा, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा। तो इसमें डाटा और प्रोग्राम होता है विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, जो कि हाल ही में सीपीयू को चाहिए होता है। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैशे बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा और प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? डिस्क से कैशे मेमोरी में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम, जहाँ से सीपीयू क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है इन्हें। तो कैशे मेमोरी के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कैशे मेमोरी फास्टर देन मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है? फास्टर है मेन मेमोरी से। जैसे कि आप देख सकते हैं सीपीयू के पास में क्या है? कैशे मेमोरी है, तो ये जल्दी से सीपीयू यहाँ से ले सकता है डाटा को, और जो रैम है वो दूर है। तो ये कैशे मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से फास्टर है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। ये इसको क्या लगता है? कम टाइम लगता है मेन कंपेयर टू मेन मेमोरी। अगर हम सीपीयू अगर लेना चाहता है डाटा कैशे से, तो उसको टाइम कम लगेगा। अगर वही डाटा वो रैम से लेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये उस प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे एक्सेस करना होता है, थोड़ी ही समय के टाइम के लिए एक्सेस करना होता है, तो ये उस डाटा को स्टोर करता है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसको डाटा को एक्सेस करना होता है तो किस में रहता है? वो कैशे में, और सीपीयू कैशे से ले लेता है। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़। ये डाटा को स्टोर करता है जो कि टेम्परेरी मतलब परमानेंट। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ ही समय के लिए, फिर डाटा गायब हो जाएगा। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए वो स्टोर होके रहेगा। अगला है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कैशे मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब इसकी कम कैपेसिटी है, ये ज़्यादा डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता। सेकंड है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे 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 कैशे से सीपीयू जल्दी ले सकता है, तो कैशे जो है वो स्टोरेज कम रखेगी, उसमें मतलब हम डाटा को कम स्टोर कर सकेंगे। रैम में इस कैशे से थोड़ा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह रोम में और ज़्यादा, और सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम डाटा कैपेसिटी उसकी जितनी कम होगी उतना ही वो एक्सपेंसिव होगा। समझ रहे हो आप? उल्टा है इसमें, कैपेसिटी जितनी कम, जितना वो पास, उतना वो एक्सपेंसिव। तो अगला हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ये उसी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है जिस पे वो, जो primary memory is also known as main memory. It stores only those data instruction on which computer is currently working. कंप्यूटर करंटली जिस इंस्ट्रक्शन और डाटा पे काम कर रहा है उसको कौन स्टोर करके रखेगा? तो प्राइमरी मेमोरी। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसमें भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन कैशे से ज़्यादा होगी, कैशे में कम होती है। एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, और डाटा क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा जब पावर स्विच ऑफ होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि जब पावर ऑफ होती है तो डाटा गायब हो जाता है, डाटा नहीं रहता। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये प्राइमरी मेमोरी किससे बनी होती है? तो सेमीकंडक्टर डिवाइस से। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। किसको? रैम को। प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, और कौन आता है? रैम आता है, कैशे आता है, रजिस्टर आता है, रोम आता है। तो इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। यूजली वॉलेटाइल मेमोरी, ज़्यादातर क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कि जैसे जब पावर ऑफ होगा तो डाटा सारा हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डाटा इज़ लॉस्ट एज केस पावर इज स्विच ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ हुई तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पास सीपीयू के, जैसे हमने यहाँ देखा था सीपीयू के पास क्या है? कैशे है, तो कैसे फास्टर होगी? किससे? रैम से। रैम फास्टर होगी रोम से। तो ऐसे जो प्राइमरी मेमोरी है, ये सारी मेमोरी कैशे, रैम, रोम, ये सारी क्या होंगी? फास्टर होंगी सेकेंडरी मेमोरी से।
कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, मतलब इसकी फुल फॉर्म है रैम की, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है, जो पास में है, कंप्यूटर के पास में है, इट इज़ वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या है? वॉलेटाइल है, मतलब पावर अगर ऑफ हो गई तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। इट इज़ वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी। और जो वहीं पे जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट है। अगर लाइट जाती है तभी भी उसमें डाटा रहेगा। डाटा रैम में देखिए, डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई ऑफ। जब पावर सप्लाई ऑफ होगा तो डाटा रैम में नहीं रहेगा, लेकिन वहीं रोम में परमानेंटली स्टोर होगा, डाटा रहेगा लाइट जाने पर भी। फास्टर मेमोरी कौन है? रैम। रैम क्या है? फास्टर मेमोरी। रोम क्या है? स्लो मेमोरी है। जितनी जो मेमोरी जितनी दूर होगी उतनी वो स्लो होगी। It is used in the normal operations of a computer after starting up or and loading the operating system. It is used in the normal operation of a computer. ये normal operation, कंप्यूटर के normal operation में यूज़ होती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना स्टार्ट होता है, तो उसमें भी ये यूज़ होती है। वहीं पर अ रोम चिप इज़ यूज्ड प्राइमली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। रोम चिप का यूज़ करते हैं जब हम स्टार्टअप प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर का, उसमें। अब आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या पढ़ना है, इतना आपको समझ में आया? जो भी मैंने पढ़ाया एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी 3 टाइप्स की होती हैं, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ा कि ये बफर की तरह काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं पढ़े, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम आता है और रोम आता है। रैम के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ये कम सीपीयू के अंदर नहीं होती, ये बाहर से लगा सकते हैं। और नॉन वोलेटाइल मतलब लाइट अगर चली गई तभी भी डाटा इसमें स्टोर रहेगा। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। ये क्या होगी? मेन मेमोरी से स्लोअर होगी। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इनका यूज हम क्यों करते हैं? डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड डिस्क, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, सीडी रोम हो गया और डीवीडी। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, इन्हें हम बाहर से लगाते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये क्या होती है? मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। विच इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, जिसका हम यूज़ स्टोरेज के लिए करते हैं कंप्यूटर में। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ़ पावर इज स्विच ऑफ। डाटा परमानेंट स्टोर होगा, पावर स्विच ऑफ होगी कोई मतलब नहीं है, पावर स्विच ऑफ होगी तो डाटा स्टोर रहेगा। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी कंप्यूटर काम कर सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। ये क्या होगा? प्राइमरी मेमोरीज से स्लो हो। ठीक है, अब इसमें आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स, इसमें मेमोरी के बारे में हमारा इतना ही था इस चैप्टर में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करके आइएगा और आंसर लिखिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके आंसर्स को सॉल्व करवाऊँगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।